अगर तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं आता तो फिर कोई भी तुम्हें इजीली गैसलाइट कर सकता है या फिर तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकता है। इमोशंस गैसलाइटिंग में ठीक वैसे हैं जैसे कि खाने में नमक, अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर खाना बिल्कुल ही बकवास, अगर कम हो जाए तो फिर बिल्कुल ही बेस्वाद हो जाता है। बट अगर इसे तुमने कंट्रोल करना सीख लिया तो कोई भी तुम्हारे खाना को बेकार नहीं कर सकता है। तो चलो सीखते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं। Hello everybody, I am Rohit Pal and I welcome you all in Hitman series by Decoding Sparks. आज हम बात करेंगे उस सुपर पावर की जो तुम्हें भीड़ से अलग और अनबीटेबल बनाएगी। कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि ये 10 रूल्स तुम्हारी जिंदगी को बदल देने वाले हैं। नंबर 1, बी अ थर्ड पर्सन। जब फिर तुम किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो फिर तुम्हें उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना है और खुद को एक थर्ड पर्सन अज्यूम करते हुए केवल डाटा को कलेक्ट करना है। कल तुमने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये बातें जरूर सुनी होंगी। अगर किसी पर्सन के सिचुएशन के बारे में अच्छे से जानना है तो फिर खुद को वहाँ पे रख करके देखो। और यही वो लुक है जहाँ 90% लोग फंस जाते हैं और खुद को इमोशनली उसमें अटैच कर लेते हैं, क्योंकि जब तुम उससे अटैच हो गए तो फिर तुम्हारे इमोशन ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम थर्ड पर्सन बनकर केवल उस सिचुएशंस को दूर से ही देखते हो तो फिर तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशंस नहीं आते हैं, बल्कि केवल लॉजिक से बचते हैं। नंबर 2, डाइवर्ट योर बॉडी। तुम्हारे इमोशंस तभी एक्टिवेट होते हैं जब पहले तुम्हारी बॉडी उससे रिएक्ट करती है, और ये पॉइंट्स एक्टर्स भी अपने एक्टिंग में यूज करते हैं। जब उन्हें कोई इमोशंस गहराई से शो करना होता है तो फिर वो खुद को ही उस सिचुएशन में अज्यूम कर लेते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को वैसे ही मूव करते हैं उस सिचुएशन में, जिससे वो उससे और भी ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और वो और भी अच्छी तरीके से इमोशंस शो करके एक्टिंग कर पाते हैं। तो अगली बार से जब भी तुम्हें गुस्सा या फिर रोना आए तो फिर हमेशा वॉकिंग करना स्टार्ट कर दो या फिर एक गहरी लंबी सांस लो 4 सेकंड की, और 4 सेकंड पॉज करने के बाद 4 सेकंड धीरे से उसे रिलीज करो। वेल अपनी ब्रीदिंग रेट को तुम जब स्लो कर दो तो फिर तुम्हारी बॉडी पूरी काम हो जाती है और तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली तुम्हारे बॉडी पे डाइवर्ट हो जाता है। नंबर 3, बिकम अ स्टोर। जब भी कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो फिर तुम रिएक्ट ही मत करो, बिल्कुल एक पत्थर की तरह जिसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता है या फिर उसके फीलिंग्स ही मर चुके हो। तुम्हारी आवाज में कोई भी अप्स या डाउन्स ही नहीं होना चाहिए। अगर वो तुम्हें गाली भी दे तो फिर भी तुम्हें केवल यस, ओके, राइट ये वर्ड्स ही बोलने हैं, और तुम्हारी वॉइस बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए और इसमें बिल्कुल भी अप्स या डाउन्स नहीं होने चाहिए, जिससे बिल्कुल भी इमोशन शो नहीं होगा। पहले से अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए तुम डेली 10 मिनट मिरर के सामने इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम खुद को बिगिनर लेवल से एक एक्सपर्ट लेवल तक ले जा सकते हो। नंबर 4, द वैल्यू एक्सचेंज। तुम्हारे लाइफ में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए जिसमें लेन देन ना हो रहा हो या फिर वो तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल ना हो, और यही वो टर्म है जो तुम्हें दूसरे वर्ल्ड में ही लेके जाने लगती है। नंबर 5, द 3 सेकंड रूल। नो इंस्टेंट रिएक्शन। जब भी कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो फिर तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करना होता है, 3 सेकंड तक पॉजेस लेने होते हैं और उसमें ही तुम्हें अपने माइंड में सोचना होता है कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और इन्हीं 3 सेकंड्स में तुम्हें ये भी सोचना है कि अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ तो फिर क्या मुझे फ्यूचर में इससे कोई पछतावा होगा। अगर नहीं होगा तो फिर उस एक्शन को अभी ले लो, अगर होगा तो फिर छोड़ दो। नंबर 6, द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। तुम खुद को जो भी बोलोगे तुम फ्यूचर में वही बन जाओगे, और इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब तुम डेली बेसिस पे खुद को अज्यूम करने लगते हो कि तुम उस चीज को अचीव कर चुके हो तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा सराउंडिंग उसी तरीके से ढलने लगता है और तुम्हारे अंदर ये चेंजेस विद इन अ वीक शो होने लगता है। तो इसलिए जब भी तुम अकेले होते हो तो फिर कभी भी खुद के लिए नेगेटिव मत बनो, खुद को कभी भी ताने मत मारो। तो ताने मारने के लिए तो सारी दुनिया है यार, एटलीस्ट तुम खुद के लिए तो एंजॉय करो। अब अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो मतलब तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी है इन सभी चीजों को जानने की, बस ऐसे ही चलते रहो। और हाँ, अभी आखिरी के 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर तुम अपने डेली बेसिस पे ट्राई करने लगे तो फिर तुम्हारा वास्ता पूरे इस वर्ल्ड से भी कट सकता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो फिर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करने की और जल्दी से आपके लिए वीडियोस बना देंगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। नंबर 7, इमोशंस एज अ डाटा। तुम जब वीडियो गेम्स में हार जाते हो तो फिर उसके बाद रोने लगते हो और खुद को बहुत ज्यादा कोसने लगते हो। वेल थोड़ा दुख तो सबको होता है, बट
एक टाइम के बाद तुम फिर से उसे करने की कोशिश करते जरूर हो। तो बस तुम्हें सारी सिचुएशंस को उसी वीडियो गेम्स की तरह देखना है। ये सारे के सारे सिचुएशंस, सारे इमोशंस केवल एक डाटा की तरह ही समझो और जब जरूरत पड़े तभी इनका सही उपयोग करो। नंबर 8, जीरो एक्सपेक्टेशन। तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा केवल एक्सपेक्टेशन जो तुम उस पर्सन से लगाए होते हो, एक्सपेक्टेशन जो तुम उस सिचुएशन से लगाए होते हो कि ऐसे ही होगा, और जब वो नहीं होता है तो फिर तुम टूट जाते हो। तो इसीलिए किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखो, अगर रखना ही है तो बस खुद से रखो। नंबर 9, द 10 years टेस्ट। जब भी कोई बात तुम्हें परेशान करे या फिर कोई पर्सन तुम्हें परेशान करता है तो फिर ये सोचो कि क्या 10 साल बाद भी ठीक वैसा ही सिचुएशन होगा जैसा आज है, या 10 साल बाद भी मुझे इन प्रॉब्लम होंगी या फिर सब नॉर्मल हो जाए। अगर ये सिचुएशन 10 साल बाद भी तुम्हारे लिए मैटर करते हैं तो फिर तुम्हें उसके लिए एक्शन करने की जरूरत है, अगर नहीं है तो फिर नो एक्शन यार। नंबर 10, ऑलवेज बी अ लर्नर। तुम्हारे मन में कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि तुम टॉप पे हो या फिर तुम इतनी चीजें सीख चुके हो जितना कि कोई और नहीं सीख चुका है, क्योंकि इससे तुम्हारे अंदर धीरे धीरे ईगो पनपने लगता है। ये 10 रूल्स अगर तुमने अच्छे से फॉलो कर लिए तो फिर ये तुम्हें एक हिटमैन बना देंगे जो अपनी लाइफ में डिसीजंस दिल से नहीं दिमाग से लेता है। याद रखना, जो इंसान अपने हार्मोन्स और इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया में किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है, और फिर उसे डिस्ट्रैक्ट करना किसी के बस की बात नहीं होती है। और अगर तुम खुद को अपग्रेड करना चाहते हो और अपनी लाइफ में बहुत ही कुछ उखाड़ना चाहते हो तो फिर अभी हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमें अभी बहुत ही कुछ सीखना है। और हाँ, कमेंट में लिखो अनसेकेबल, ताकि मुझे पता चले कि तुम भी इस जर्नी में मेरे साथ हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।